तो यहाँ पे अब हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट आउटपुट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट आउटपुट जो होता है, जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन जावा in different page. So first, writing into an HTML element using inner HTML, writing into the HTML output using document.write, writing into alert box using window.alert, writing into the browser console using console.log. तो चलिए एक हम यूज करके देखते हैं। यूजिंग इनर HTML, एक HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट को डिफाइन करती है, आंतरिक HTML प्रॉपर्टी HTML सामग्री को डिफाइन करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ से टेक्स्ट में हम इसे और स्क्रिप्ट को जो यहाँ से हम ये हम डिलीट कर देंगे और इसे हम रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि जो साइड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। देखना कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम ये चीज़ हम डिलीट कर देते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया और इसके नीचे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी हम सेम चीज़ को ही कॉपी कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो। हमने अभी सेम चीज़ को ही हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने वर्षा द्विवेदी के नाम पे हमने लिख दिया 5 + 6 5, और याद रखना कि आपको स्पेस लगाना है और +6 लिखना है इस तरह से, और इसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखना, ये याद रखना है आपको। कुछ इस तरह से इसको लिख देना है और फिर आपको ये हटा देंगे हैं, इसका कोई काम नहीं है विशेष, इसको मैंने हटा दिया। इसको एक काम करते हैं ना, इसको हम कमेंट में कर देंगे, इसको हम हटाएंगे नहीं बल्कि कमेंट में कर देते हैं। कमेंट में इसको हम लिख देंगे, ओके। यहाँ पे कमेंट नहीं यूज हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब इसको ऐसे ही हम रिमूव भी कर देते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ से रिमूव कर दिया हमने इसको। ओके, और अब यहाँ पे से हम सेव करके और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या था। 11 आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 + 6 ऐड होके 11 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम HTML एलिमेंट का इनर HTML प्रॉपर्टी बदलना HTML में डेटा डिस्प्ले करने के एक समान तरीका है, सेम ही समान तरीका है जैसे हम डिस्प्ले में डेटा को चेंज करते थे। अब हम यूज करेंगे यूजिंग अ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर टेस्टिंग पर्पज। इट इज अ कन्वीनियंट, सुविधाजनक है टू यूज द डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसका हम यूज करके देखेंगे। यहाँ पे हम इसको हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा 5 + 6, पैरेंथेसिस क्लोज किया और सेमीकोलन लगाया और इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 11 अभी भी आ रहा है, और इसे अगर हम यहाँ पे 12 कर देते हैं तो क्या हो जाता है। इसे हम रिफ्रेश करते हैं फिर से, यहाँ पे 17 हो गया। तो सेम ही वर्क कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दोनों लिखोगे सेम ही वर्क करेगा।
एक HTML डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट का उपयोग करना सभी मौजूदा HTML एलिमेंट को हटा देगा। तो ये कैसे हटाता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। हमने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के आगे लगा दिया इसको एक बटन के अंदर रख दिया, यानी कि प्रॉपर हम आपको समझा देते हैं। पहले हम बटन ले लेते हैं, एक बटन BUTTON बटन, और बटन लिखने के बाद में बटन इस तरह से। अब बटन का जो टाइप है, टाइप में बटन लिखेंगे और फिर हमने क्या किया, ऑन क्लिक लिखा, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लिया, ऑन क्लिक इक्वल टू, वो इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट 12 को हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+X किया और ऑन क्लिक के अंदर इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया ट्राई इट, क्लिक मी के नाम से बटन बना लिया हमने। ओके, तो ये हमने डिलीट कर दिया, सॉरी यहाँ पर डबल वो है तो हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे हमें आईडी का वैसे विशेष कोई काम नहीं है, इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको भी कमेंट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया और कमेंट कर दिया। याद रखना कि कमेंट जो होता है वो कभी भी दिखता नहीं है वेब पेज में। तो इसे हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये जैसे कि इसने क्या किया ना कि इस तरह से अगर हमने यूज किया तो इसने ना मौजूदा जितने भी एलिमेंट थे सबको रिमूव कर दिया इसने। ये वर्क ही नहीं करेगा, यानी सबको रिमूव कर दिया इसने। द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड ओनली बी यूज फॉर टेस्टिंग यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। अब विंडो डॉट अलर्ट को हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो विंडो डॉट अलर्ट लिखने के लिए यू कैन यूज द विंडो डॉट अलर्ट डॉट डिस्प्ले डेटा। तो यहाँ पे हम विंडो डॉट अलर्ट लगाएंगे, यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। और सॉरी यहाँ पे कोड रह गया है। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट। डॉट अलर्ट और यहाँ पे सेमीकोलन देना नेसेसरी है। और इससे अब हम रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ये इसका कोई काम नहीं है, इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसे हम अभी ना कमेंट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। और अब इसे कमेंट करने से वो कभी भी ब्राउज़र में नहीं शो होगा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक ओके आ गया, दिस पेज इज से 17, यानी ये कह रहा है कि इसको ओके करेंगे तब ये ओपन होगा। तो ओपन किया, ये चला गया। यानी कि इस तरह से कि अलर्ट बॉक्स हमारे पास आता है विंडो डॉट अलर्ट से। अब यूजिंग अ कंसोल डॉट लॉग, अब कंसोल डॉट लॉग इसमें यूज करके हम देखेंगे फॉर डिबगिंग पर्पज। आप डेटा डिस्प्ले करने के लिए ब्राउज़र में कंसोल डॉट लॉग मेथड को कॉल कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिबगिंग इन लेटेड चैप्टर। हम अगले चैप्टर में आपको डिबगिंग के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। सो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। सो यहाँ पे हम डिबगिंग का कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे 5+6 है, इसको मैंने कर दिया 50 और इसे हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देखेंगे। इसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, यानी कि इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसके इंस्पेक्ट में जाते हैं और कंसोल में जाते हैं
और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम करते हैं 11, खुद 11 कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पे क्या आता है, इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे 17 हो गया। तो ये हम कंसोल में जाके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये कंसोल में जाके दिखेगा। इस पर हम एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे डिबगिंग के बारे में। जावास्क्रिप्ट प्रिंट, जावास्क्रिप्ट में कोई प्रिंट ऑब्जेक्ट या प्रिंट मेथड नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट से आउटपुट डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते। एकमात्र अपवाद यह है कि आप करंट विंडो की कंटेंट को प्रिंट करने के लिए ब्राउज़र में window.print मेथड को कॉल कर सकते हैं।